ओके जी, आज का जो है हमारा टॉपिक सेक्शन 2.5 का, उसमें हम डायफोंटाइन इक्वेशंस को स्टडी करेंगे। डायफोंटाइन इक्वेशन क्या होती है? ये लीनियर इक्वेशन भी हो सकती है, क्यूबिक इक्वेशन भी हो सकती है, इसमें डिग्री 4 भी हो सकती है। तो ऑल आर द डायफोंटाइन इक्वेशंस हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जो डायफोंटाइन के नाम से, डायफोंटाइन इक्वेशन के नाम से फेमस है, दैट इज़ ax plus by इक्वल टू c, अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो ये डायफोंटाइन इक्वेशन है हमारे पास। इसका हम सोल्यूशन स्टडी करेंगे इस सेक्शन में। ए बी सी आर एनी कांस्टेंट इंटीजर्स और एक्स वाई दो अननोन्स हैं हमारे पास, ये हमने कैलकुलेट करने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3x प्लस 6y इक्वल टू 18 है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? अगर x को 4 पुट कर दें और y को 1 रख दें तो ये सोल्यूशन बन जाता है। इसमें पुट करें तो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, या x को -6 ले लें और y को 6 ले लें, फिर भी इसका सोल्यूशन है। तो इनफैक्ट इसके हमें इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस मिल जाते हैं। अगर एक सोल्यूशन मिल जाए तो इनफैक्ट इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस मिल जाते हैं। ये हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे कि अगर एक सोल्यूशन मिल जाए तो कैसे उस सोल्यूशन से इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जांपल 2 में देखें, 2x प्लस 10y इक्वल टू 17 हैज़ नो सोल्यूशन। इस इक्वेशन का, इस डायफोंटाइन इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखें तो ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर, दो इवन नंबर्स का सम इवन नंबर होगा, बट द राइट हैंड साइड इज़ अ ऑड नंबर, सो दिस इक्वेशन डज नॉट हैव अ सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट हम इसका देखते हैं कि कब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और कब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये नेक्स्ट थ्योरम जो है ये हमें गाइडलाइन करेगा कि कब आप इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा और कब नहीं मिलेगा, और एक सोल्यूशन से इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके जी, थ्योरम नंबर 2.9 है, द लीनियर डायफोंटाइन इक्वेशन ax प्लस by इक्वल्स टू c हैज़ अ सोल्यूशन। ये सोल्यूशन, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ d डिवाइड्स c वेयर d इज़ अ GCD ऑफ ए बी। अगर a और b का जो GCD है d, वो अगर c को डिवाइड करे तो देन दिस इक्वेशन ax प्लस by इक्वल टू c हैज़ अ सोल्यूशन, अदरवाइज नॉट। ओके, और दूसरी बात, इफ़ x naught y naught is any particular solution of this equation, then all other solutions are given by x equals to x naught plus b over d into t and y equals to y naught minus a over d into t where t is any integer। यानी जो सेकंड पार्ट है ये बता रहा है कि अगर आपको एक सोल्यूशन मिल जाए x नॉट और y नॉट, तो जो बाकी तमाम सोल्यूशंस हैं x y वो इस फॉर्म के होंगे, x इस फॉर्म के आते जाएंगे और y इस फॉर्म के आते जाएंगे, और t इज़ एनी इंटीजर। तो ये आपके पास इनफिनिटली फिर मैनी सोल्यूशंस आ जाएंगे कि अगर एक सोल्यूशन मिल जाए तो दूसरा सोल्यूशन कैसे कैलकुलेट करना है, x नॉट प्लस b ओवर d इंटू टी एनी इंटीजर, कोई सा इंटीजर लेते चले जाएं। 2 अगर इधर रखना है तो इधर भी 2 रखें, तो आपको इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस मिल जाएंगे। ओके, पहले इसके फर्स्ट पार्ट का प्रूफ करते हैं कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन ax प्लस by इक्वल टू c हैज़ अ सोल्यूशन इफ़ एंड ओनली इफ़ जो d जो GCD है वो c को डिवाइड करे। ओके, पहले इसका इफ़ पार्ट देखते हैं। सपोज कर लेते हैं पहला कि इसका सोल्यूशन है और d GCD है, तो शो करें कि d फिर c को डिवाइड करता है। Suppose x naught y naught is a solution of this equation and d is a GCD, we have to show that d divides c. Since x naught और y naught अगर इसका solution है तो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। इक्वेशन में पुट कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। एंड d चूँकि GCD है, अगर GCD है तो फिर GCD चूँकि दोनों को डिवाइड करता है तो D A को भी डिवाइड करेगा, B को भी डिवाइड करेगा, तो उसके लिए हमें 2 इंटीजर मिल जाएंगे R और S, सच दैट A को लिखा जा सके DR और B को लिखा जा सके DS।
अब ये दोनों ए और बी की वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए की वैल्यू डी आर और बी की वैल्यू डी एस, यहाँ पर डी आर इंटू डी एस, तो यहाँ से डी कॉमन आ रहा है राइट साइड से, तो इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है डी इंटू आर एक्स नॉट प्लस एस वाई नॉट। तो ये आर और एक्स नॉट ये इंटीजर थे, तो ये इनके मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर आएगी, तो इन दोनों का सम भी इंटीजर आएगा। तो d इंटू सम टाइम इंटीजर लिखा हुआ है, तो इट्स मीन d डिवाइड्स c, तो d c को डिवाइड कर गया। अब दूसरा पार्ट सपोज कर लेते हैं कि d c को डिवाइड करता है, और फिर शो क्या करना है कि ये इक्वेशन एक सोल्यूशन रखती है। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ओके, इफ़ d अगर c को डिवाइड करता है तो फिर c कैन बी रिटन एज अ d टाइम्स t वेयर t इज़ एनी इंटीजर। एज चूँकि GCD और b का d है, तो GCD अगर GCD हो तो फिर हमें दो इंटीजर मिल जाते हैं। देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट वाई नॉट, टू इंटीजर्स के D को लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सके। D को ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट लिख दिया। ओके, इस इक्वेशन को T से अगर मल्टीप्लाई कर दें, इसी T से जो यहाँ पर आया हुआ है, तो आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है T इंटू डी और ये वाली इक्वेशन, तो टी डी आपके पास C है, तो ये C आ गया। तो देखें एक्स नॉट और वाई नॉट इधर A के साथ रखा और B के साथ वाई नॉट और T नॉट रखा और इसको सोल्व किया तो C आ गया। इस मीन कि एक्स नॉट T और वाई नॉट T जो है ये इस इक्वेशन का सलूशन है। ओके, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं कि अगर एक सलूशन दिया हो तो उससे इन्फिनिटली मैनी सलूशन जो है वो उस फॉर्म के होते हैं जो हमने पीछे लिखे थे, वो शो करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि एक्स नॉट और वाई नॉट इसका एक सलूशन है और वाई एक्स प्राइम और वाई प्राइम इसका अनदर सलूशन है। अगर ये अनदर सलूशन है तो इसको हमने शो करना है कि ये उस फॉर्म में लिखा जा सकता है जो थ्योरम में गिवन है। यानी एक्स इसको लिखा जा सकता है फिर एक्स नॉट प्लस बी ओवर डी इंटू टी, और वाई प्राइम को लिखा जा सकता है वाई नॉट माइनस ए ओवर डी इंटू टी। तो ये हमने शो करना है। ओके, अब एक्स नॉट और वाई नॉट भी सोल्यूशन है और ये हमने अनदर सोल्यूशन लिया एक्स प्राइम और वाई प्राइम, तो ये दोनों सोल्यूशन फिर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। इक्वेशन में पुट करेंगे ए एक्स नॉट बी वाई नॉट, तो सी आएगा, और इसको भी पुट करेंगे तो वो भी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ से सी को स्किप करके इन दोनों को कंपेयर कर लें, यहाँ से वैल्यू निकाल लें इस तरह, ए वाली एक साइड पे और बी वाली एक साइड पे रख के ए एक्स प्राइम माइनस वाई नॉट और बी वाई नॉट माइनस वाई प्राइम, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब डी चूँकि GCD था, तो अगर GCD है तो दो इंटीजर हमें मिल जाते हैं R और S। अगर D GCD है तो R और S हमें मिल जाते हैं कि R और S दोनों रिलेटिवली प्राइम नंबर्स होते हैं, सच दैट A को लिखा जा सकता है DR और B को लिखा जा सकता है DS। ये आप वो थ्योरम 2 पॉइंट ये वाला जो है कैसे दो इंटीजर मिलते हैं, बाई थ्योरम 2.4 की हमने एक करोलरी की थी, उससे मिल जाते हैं। दो R और S एक रिलेटिवली दो प्राइम इंटीजर मिलते हैं, आपस में ये प्राइम होते हैं रिलेटिवली, सच दैट के A और इस तरह लिखा जा सकता है। A की वैल्यू DR है और B की वैल्यू DS है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें। दोनों तरफ D कॉमन है तो कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज ये GCD है, एक पॉजिटिव नंबर है, ज़ीरो नहीं है, तो इसके साथ कैंसिल किया जा सकता है। तो इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब राइट हैंड साइड भी इंटीजर है, लेफ़्ट हैंड साइड भी इंटीजर है, तो इधर से अगर देखें तो R जो है R इंटू एक्स प्राइम माइनस वाई नॉट लिखा हुआ है, तो R इसको डिवाइड कर रहा है S वाई नॉट माइनस वाई प्राइम को। अब बाय द यूक्लिड्स थ्योरम R और S चूँकि रिलेटिवली प्राइम है, तो फिर R किसको डिवाइड करेगा, वाई नॉट माइनस वाई प्राइम, क्योंकि ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है तो R ने इसको डिवाइड कर दिया। अगर R इसको डिवाइड करता है तो फिर हमें एक T मिलेगा, सच दैट वाई नॉट माइनस वाई प्राइम इक्वल्स टू R टाइम्स T लिखा जा सकता है इसको। दिस इज R वेयर T इज एनी इंटीजर। और सिमिलरली ये अगर आप यही वैल्यू R T इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो R T यहाँ पर आ जाएगा। अब R चूँकि कॉमन है, ये R लिखा हुआ है, तो ये R और ये R आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो S T जो है आपके पास S इंटू टी एक्स प्राइम माइनस एक्स नॉट लिखा गया।
तो ये आर टी की वैल्यू यहाँ पर लिख दी हमने, ये एस टी की वैल्यू ये वाली लिख दी। यहाँ से वाई प्राइम की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से एक्स प्राइम की वैल्यू निकाल लें। आर की वैल्यू यहाँ से देखें, आर हमारे पास क्या है, ए ओवर डी, यहाँ पर पुट कर दें। इसी तरह एस की वैल्यू बी ओवर डी है, यहाँ से ये पुट कर दें। तो ये आपकी रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई कि अगर कोई और सोल्यूशन है एक्स प्राइम और वाई प्राइम तो वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट जो है इसका हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल करते हैं नेक्स्ट पेज पे।